Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about next topic, two sector model. ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। अब सर्कुलर फ्लो का टू सेक्टर मॉडल हम पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मनी का फ्लो होना, मनी का मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 5 पर्सन है, A B C D और E। इसके पास 100 रुपीज है, ठीक है। तो ये ए के पास 100 रुपीज कहाँ जाते हैं, बी के पास चले जाते हैं, बी से 100 रुपीज सी के पास चले जाते हैं, सी से 100 रुपीज डी के पास चले जाते हैं, और डी से 100 रुपीज कहाँ चले जाते हैं, ई के पास चले जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो होना। मनी का सर्कुलर फ्लो होना का क्या मतलब है, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। क्लियर। अब हम देखेंगे टू सेक्टर में क्या होगा। एक तो होगा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर और सेकंड होगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर। क्या हम इसके अजम्पशन लेके चलेंगे। फर्स्ट अजम्पशन इज देयर आर टू सेक्टर। कौन कौन सेक्टर है, फर्स्ट जो चीजें बना रहा है, ठीक है, दूसरा जो चीजें खरीद रहा है, ठीक है। आप दो सेक्टर लेके चलोगे। फास्ट में प्रोड्यूसर जो फॉर्म है, इंडस्ट्री है, कंपनी है, ये सारे कहाँ आ जाएंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर में। और हाउस होल्ड में क्या आएंगे, जो चीजों का कंजप्शन कर रहे हैं, आप हो गए, मैं हो गई, ये सारे कहाँ क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। सेकेंड अजम्पशन क्या है, नो गवर्नमेंट रोल। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ टू सेक्टर मॉडल बना रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर इसमें नहीं लेके चलेंगे। अगला जब हम थ्री सेक्टर मॉडल बनाएंगे तब हम उसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन टू सेक्टर के लिए हम क्या मान के चलेंगे, सिर्फ दो ही चीजें हैं, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। गवर्नमेंट उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। थर्ड इज क्लोज इकोनॉमी। ना तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और ना ही आप इंपोर्ट कर रहे हो। वैसे तो हम नॉर्मली तो करते हैं ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना मॉडल बनाने के लिए, स्टार्टिंग में समझने के लिए कि ये दोनों चीजें कैसे आपस में लेना देना करती हैं, उसके लिए हम क्या मान के चलेंगे, क्लोज इकोनॉमी। लास्ट इज नो सेविंग। आप अपनी सेविंग नहीं करते हो। जो पैसा आपके पास है, आप अगर 10,000 रुपीज कमाते हो तो 10,000 ही क्या कर देते हो, खर्च कर देते हो। ए पर्सन से बी पर्सन के पास चला जाता है 10,000 रुपीज। तभी हम समझ पाएंगे कि सर्कुलर फ्लो कैसे होगा। अगर आप पैसे को अपने पास रख लो तो क्या पैसा ए से बी के पास जाएगा, जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब सर्कुलर फ्लो तो होएगा ही नहीं। अब हम क्या मानेंगे कि यहाँ पर सेविंग नहीं होती है, हम सेविंग नहीं करते, जितना पैसा कमाते हैं सारा का सारा ही खर्च कर देते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ। फर्स्ट हम बनाएंगे प्रोड्यूसर सेक्टर, सेकंड हम बनाएंगे यहाँ पर आपका हाउस होल्ड सेक्टर। नॉर्मली अपने आप को मान के चलना है, हाउस होल्ड में कौन है, आप हो। आप क्या करते हो, फार्म से चीजें खरीदते हो, कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, चिप्स खरीदते हो, हर चीज खरीदते हो, और क्या दे देते हो, पैसे दे देते हो। लेना देना हो गया। आपने क्या ली, वहां से गुड्स खरीद ली और बदले में पैसे दे दिए। क्या हो गया, ये टू सेक्टर मॉडल का सर्कुलर फ्लो हो गया। अब हम यहाँ मॉडल में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर आपको क्या देता है, फर्स्ट गुड्स देता है। गुड्स का मतलब क्या है, अगर वो कोल्ड ड्रिंक बना रहा है, चिप्स बना रहा है, बिस्किट बना रहा है, तो वो आपको प्रोवाइड करता है। फर्स्ट फ्लो हो गया, गुड्स का फ्लो। अब आप क्या करते हो, जो चीजें लेते हो फ्री की थोड़ी लेते हो, पैसे देते होगे। कितने पैसे देते हो, यहां से यहां पर आपने क्या दिए, इसको एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आपने क्या दी, उसकी पेमेंट दी। यहां आप लिख सकते हो पेमेंट, याद रखने के लिए, ठीक है। जो आप फार्म से चीजें लोगे उसके बदले में क्या दोगे, पैसे तो दोगे ही दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी पेमेंट हो गई। अब आपने क्या किया, दोनों क्लियर हो गए। फिर हम आते हैं आप नीचे, और आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूसर सेक्टर को आप वहां पर काम कर सकते हो। इस कंपनी में आपके फादर जो है वो काम कर सकते हैं, मदर जो है वो काम कर सकती है। इसका मतलब आप उनको अपना लेबर दे सकते हो।
हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे सकता है, लेबर दे सकता है। और क्या दे सकता है, उसकी लैंड। हाउस होल्ड सेक्टर में एक पर्सन तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं, क्या पता किसी के पास लैंड खाली पड़ी हो, किसने यूज कर ली, प्रोड्यूसर सेक्टर ने यूज कर ली। इसका मतलब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को अपनी लैंड भी दे सकता है यूज करने के लिए, ठीक है। और क्या कर सकता है ये, इसके पास क्या है, कैपिटल फालतू पड़ी है, इसमें कई लोग अमीर भी होंगे और कई लोग गरीब भी होंगे। जो अमीर होंगे उसके पास क्या होगी, पैसे बहुत ज्यादा पड़े होंगे, तो वो कौन यूज कर सकता है, प्रोड्यूसर सेक्टर यूज कर सकता है। इसका मतलब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या क्या दे सकता है, अपनी लैंड, अपना लेबर और अपनी कैपिटल दे सकता है। अब उसने चीजें दे दी, बदले में कुछ देना पड़ेगा उसको कि नहीं देना पड़ेगा, ऐसे काम चल जाएगा, नो, उसे कुछ बदले में देना भी पड़ेगा। क्या देगा वो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब भी किसी की लैंड यूज की जाती है तो क्या दिया जाता है, उसको रेंट दिया जाता है। जब लेबर यूज किया जाता है तो उसको क्या दी जाती है, वेजेस दी जाती हैं। जब कैपिटल यूज किया जाता है तो क्या दिया जाता है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। लैंड जब यूज करेंगे तो क्या देंगे, रेंट देंगे। लेबर जब यूज करेंगे तो क्या देंगे, उसको वेजेस देंगे। और कैपिटल जब यूज करेंगे तो क्या देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अब क्या हो रहा है, सिंपल चीज हो रही है कि हम यहां से कुछ ले रहे हैं, ये हमसे कुछ ले रहे हैं और बदले में पैसा दे रहे हैं। गुड्स लेंगे तो गुड्स की पेमेंट कर देंगे और सर्विस लेंगे तो सर्विस की पेमेंट कर देंगे। क्लियर। अब इसके बीच में हम क्या डाल देंगे, बैंक को डाल देते हैं, बैंक डाल देते हैं। बैंक से क्या होगा, ये अपना पैसा कहाँ रखेगा, बैंक के अंदर रखेगा, ठीक है। इसने क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट। अब इसने क्या ले लिया, बोरोइंग कर ली, उधार ले ली, ठीक है। दो कनेक्शन इसके हो गए, किसके हो गए, बैंक के साथ हाउस होल्ड का। आप नॉर्मल लाइफ में देखो क्या होता है, आप अपना पैसा कहाँ जमा करते हो, बैंक में जमा कर देते हो। किस लिए जमा करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए। तो इसका मतलब हाउस होल्ड सेक्टर बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता है, बैंक से अपना पैसा ले लेता है, उधार ले लेता है अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका टू सेक्टर मॉडल क्लियर हो जाता है। और सर्कुलर फ्लो को हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको सर्कुलर फ्लो का मीनिंग समझना हो और ज्यादा क्लियर, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में थ्री सेक्टर मॉडल। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।